भैया 5000 साल पहले ना रावण सीता माता को ना यहीं पर लेके आया था। इस पहुंच चुका हूँ श्रीलंका अशोक वाटिका, जहाँ पे आपका सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था। सीता माता और हनुमान, तो इसी जगह पे हनुमान ने ना विराट रूप के दर्शन कराए थे और उनके पैरों के निशान ना आज तक यहाँ पे छप गए। क्या पता यही वो पेड़ हो जहाँ पे सीता माता पहले बैठी हो। आपके रोहित पहाड़ी भैया पहुँच गए हैं श्रीलंका में अशोक वाटिका में। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भैया जी अभी आपके रोहित पहाड़ी हैं आपका श्रीलंका में, और हमारी ये चल रही है इंडिया टू श्रीलंका की यात्रा। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि भाई हम लोग कहाँ फंस गए थे रेलवे में ना, रात के 12 बजे। तो हमको भैया ये रेलवे गेस्ट हाउस मिला था जहाँ भैया मैंने कल की रात गुजारी थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रुका हुआ था। ये अपना रेलवे गेस्ट हाउस है जहाँ पर मैं कल रात रुका हुआ था, बहुत बढ़िया। और वैसे यहाँ ये हमारे लिए नहीं था, ये होता है जो रेलवे के जो ऑफिस होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन हम लोग 11-12 बजे फंस गए थे यार रेलवे के पास में। तो हमने उनको बोला कि यहाँ कोई होटल मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम में 12 बजे कोई होटल आपको नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, हमारे ऑफिसर्स का जो कहते हैं रेलवे का हमारा होटल है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ रह लो। तो कल की रात हमारी जैसे जैसे कट गई। तो और क्योंकि श्रीलंका जब से मैं आया हूँ ना, तो हर कोई मुझसे यही बोला, रोहित भाई आप कहते हैं हमें सीता माता का वो अशोक वाटिका कब दिखाओगे, अशोक वाटिका कब दिखाओगे। तो भाई फाइनली आपके रोहित पहाड़ी आज आपको लेके जा रहे हैं अशोक वाटिका में। कहाँ सीता माता किस पेड़ के नीचे बैठ के भगवान राम का इंतजार करती रही 14 साल तक, वो सब कुछ ना आज आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ना मैंने एक कार देखी भाई, उसका नाम पता क्या है, जिससे लोग भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कोरोना। और कोरोना नाम से यहाँ पे कार है, देखो कार का नाम क्या है, देखो ये पढ़ो, कोरोना। तो भैया लोग कोरोना से परेशान है और यहाँ इन्होंने कोरोना को अपने घर पर रखा हुआ है बिल्कुल संभाल के। ठीक है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं आपका बस स्टैंड की तरफ, और वहाँ से बस पकड़ते हैं आपका नोवारा एलिया सीता माता के मंदिर के लिए। रेलवे के गेस्ट हाउस से ना हम लोग आ गए भैया नानू ओया के आपके बस स्टैंड के पास में। यहाँ से ना हमको बस मिल जाएगी आपका नोवारा एलिया के लिए, और पीछे बस लगी भी है, बट अभी कुछ लोग बैठे नहीं इसके अंदर। बट अगर आप क्या कहते हैं आपको थोड़ा जल्दी जाना है तो आप बाय ऑटो भी जा सकते हैं, लेकिन ऑटो वाला ना आपसे 2000 रुपये चार्ज करेगा, और बस वाला आपको मात्र आपको 200 रुपये में छोड़ देगा। सीधे हम लोग आपका नानू ओया से आपका निकल गए भैया अशोक वाटिका के लिए, मतलब कि नोवारा एलिया के लिए। और यहाँ से ना आपका जो किराया लगा है वो लगा है भैया मात्र आपका 80 रुपया, और 2 लोगों का मिला के लगा भैया 160 रुपया। और यहीं से हम ऑटो करते ना तो हमसे 2000 रुपया चार्ज करता ऑटो वाला। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो ना तो श्रीलंका में ना बस से ट्रैवल करो, आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। यहाँ ना आपका श्रीलंका में ना चाय की खेती बहुत की जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना। तो आप देखो ये श्रीलंका के नोवारा एलिया जाने से पहले के गाँव और चाय के बागान, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो भाई यार सफ़र। तो भाई जी अपन पहुंच गए नोवारा एलिया के बस स्टैंड में, और ना अब यहाँ से आपका सीता माता के टेंपल में जाने, अशोक वाटिका जाने के लिए लोगों से पता करता हूँ किधर से अशोक वाटिका और मुझे ना यहाँ पे ना बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको हिंदी अच्छी तरह से आती है, ताकि मेरे को भी दिक्कत ना हो। मतलब नोवारा एलिया तक एक बस मिली हमको, नोवारा एलिया से दूसरी बस मिलेगी। सीता माता टेम्पल हाउ फार फ्रॉम, अच्छा 1 o'clock, मतलब 1 घंटा लगेगा यहाँ से वहाँ पहुँचने में। हाउ फार किलोमीटर फ्रॉम हेयर? 6 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से 6 किलोमीटर है आपका नोवारा एलिया के बस स्टैंड से 6 किलोमीटर है अशोक वाटिका टेंपल। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट बस में बैठते हैं। और तो कुछ ऐसी बस है यार। तो भाई साहब बस वालों ने हमको उतार दिया है भैया, और उतारा कहाँ है देखो भैया, ये है आपके पीछे सीता माता का जो टेंपल है। तो भाई जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी भैया पहुंच गए हैं श्रीलंका में अशोक वाटिका में। और आप मेरे ना बिल्कुल पीछे देख पा रहे होंगे ये भव्य सा मंदिर एकदम सोने की तरह चमक रहा है ना, जो इस मंदिर अशोक वाटिका, जहाँ पे ना हमारी भगवती माता सीता माता ने अपने मतलब जीवन के वो पल काटे हैं जब रावण उनको क्या कहते हैं उनका किडनैप करके, उनका हरण करके ना उनको लेकर आ गया था जंगल से भैया श्रीलंका। तो भैया यहीं पे ना उनको रखा गया था एक पेड़ के नीचे। तो फिलहाल मैं अभी ना जस्ट यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ पहुँचने के बाद ना जो मेरे अंदर की जो फीलिंग है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ यार। मतलब दीपावली आती है या फिर जब रामलीला का आपका सीज़न आता है, तो उस टाइम पे हम लोग मतलब हमेशा हम भक्तिमय हो जाते हैं। जब भी कोई हमारे हिंदुस्तान में भैया ना हर साल आपका रामलीला का मंचन होता है, तो उसमें ना सीता हरण दिखाया जाता है, अशोक वाटिका दिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन आज ना मैं रियल में भैया इस यूट्यूब के माध्यम से और आप सब लोगों के सहयोग से ना मैं भैया सच में आपका लंका पहुंच चुका हूं, श्रीलंका अशोक वाटिका,
जहाँ पे आपका सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था। तो और मेरे पीछे ना ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये आपका मेन एंट्रेंस है आपका अशोक वाटिका का। सबसे पहले ना अशोक वाटिका, जिसकी वजह से अशोक वाटिका का पता चला ना, वो थे भैया हनुमान जी। सबसे पहला दर्शन तो उन्हीं का है, क्योंकि हनुमान जी नहीं होते तो वह सीता माता की पता करके कौन लाता। और मंदिर के ना बिल्कुल फ्रंट में ही भैया ये भव्य मूर्तियाँ लगी हैं, आपका राम, लक्ष्मण और सीता माता और उनके सेवक के रूप में हनुमान। तो मुझे ना अब श्रीलंका आने के बाद ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान के किसी मंदिर में घूम रहा हूँ, क्योंकि और ये आपका अशोक वाटिका का मेन द्वार, जी आपका मेन द्वार थे ना, तो मेन द्वार पे लिखा गया है ना श्री राम जयन। जयम मतलब जैसे हम कहते हैं ना भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, तो उस तरीके से लिखा गया है। आप पढ़ लीजिए, ये आपका मेन द्वार है। और मेन द्वार पे भी ना वही संकट मोचक हनुमान जी की मूर्तियाँ लगी पड़ी। और अब हम यहाँ से ना धीरे धीरे जाएंगे मंदिर के अंदर की तरफ। तो भैया हम आपका सीता माता के ना इस मंदिर के अंदर आ गए हैं। और इधर से ना आपको नदी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ना मंदिर के सारे कपाट ना भी बंद पड़े हुए हैं। पता नहीं शायद कोई वजह है या फिर टाइमिंग का भी कुछ सीन रहता होगा इस अशोक वाटिका के अंदर। और अभी मैं आपका अशोक वाटिका के अंदर घूम रहा हूँ और कुछ ऐसी दिखती है वो अशोक वाटिका। यहाँ पे एक पेड़ भी है, अब मुझे पता नहीं ये पेड़ कौन सा पेड़ है, काय का पेड़ है। और यहाँ पे नाग नागिन का मंदिर भी है। और यहाँ पे 3-4 मंदिर हैं, एक हनुमान का मंदिर है, एक सीता माता का मंदिर है। बहुत सारे मंदिर के ना सारे ही मंदिरों के दरवाजे इस टाइम पे बंद हैं। पता नहीं आज के दिन पर दरवाजे खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है। तो भैया कुछ ऐसा दिखता है ये अंदर से अशोक वाटिका पूरा ना। फिलहाल अभी सारे ही मंदिर, सारे दरवाजे बंद हैं। तो भैया जी अब मैं आपका सीता माता के ना टेंपल से नीचे की तरफ आ गया हूँ। उधर देखो सामने आपका हनुमान और एक हिरन और सीता माता की मूर्ति है, ऊपर से एक पेड़ बनाया हुआ है। कहते हैं कि इसी जगह पे आपका हनुमान और सीता माता की पहली भेंट हुई थी। और उसके ना नीचे आपका हनुमान के ना सबसे बड़े पैरों के निशान हैं, जो आपका श्रीलंका के अंदर यहाँ पे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भैया जी अब आपको लेके चलते हैं हनुमान और माता सीता के उस मंदिर के पास। और वहीं पे ना आपके हनुमान के पैरों के निशान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप हनुमान और सीता माता के ना उस मंदिर की तरफ जाएंगे, पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ना, उस मंदिर पर जाने के लिए ना आपका इस अशोक वाटिका वाले मंदिर और क्या कहते हैं उस मंदिर के बीच में एक नदी बहती है। तो मैं एक बात यहाँ पर आके ना ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जब सीता माता अपने विवाह के बाद भगवान राम के साथ ना अयोध्या आई थी और कुछ समय बाद ही ना उनको वनवास मिल गया था। तो भैया सीता माता ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी श्रीलंका में, अपने देश से बाहर, अपने श्री राम से दूर, इन जंगलों में ना। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बिल्डिंगें बन गई हैं, मंदिर बन गए हैं। उस टाइम पे ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल हुआ करता था और 2-3 राक्षसियाँ हुआ करती थी। आपका सीता माता की कहते हैं उनकी देखभाल में कि वो पत्थरों पे बैठ के ना हमारी माता सीता ने भगवान राम का ना वेट किया इतने सालों तक। और 5000 साल पुरानी बात है, सीता माता को इस अशोक वाटिका में लाया गया था और यहाँ पे उन्होंने सीता माता को रखा था। इसलिए हनुमान जब यहाँ पे आए थे ना, तो जब उन्होंने पहली बार आपका अशोक वाटिका में वो सीता माता के सामने आए तो वो एकदम सूक्ष्म रूप में आए, छोटा वाला रूप रख के लाए। तो सीता माता ने उनको बोला कि तुम खुद इतने छोटे हो तो तुम रावण से कैसे लड़ोगे। तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, क्योंकि जो हनुमान थे ना वो भगवान शिव का ही रूप थे। लेकिन माता सीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदर क्या लड़ाई करेंगे आपका रावण के साथ, क्योंकि रावण इतना मायावी है। रावण कितना भी बड़ा रूप रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ सीता माता की संतुष्टि करने के लिए भगवान हनुमान ने ना अपना विराट रूप रखा। और जब उन्होंने अपना विराट रूप रखा ना, उस समय उनके पैरों के निशान ना हनुमान के इस तरीके से यहाँ पे धंस गए इस पत्थर के अंदर। तो भैया ये देखो अशोक वाटिका में ना, जहाँ पे हनुमान ने सबसे पहले अपनी माता को ना, सीता माता को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे ना। देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा सीता माता और हनुमान, तो इसी जगह पे हनुमान ने ना विराट रूप के दर्शन कराए थे और उनके पैरों के निशान ना आज तक यहाँ पे छप गए। तो अशोक वाटिका में ये पैरों के निशान हैं हनुमान के। किस्मत रही है। तो जब माता सीता ने हनुमान जी ने जो माता सीता को तो माता सीता को इस मंदिर के पास में ना सीता माता का स्नान का भी जगह है, मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, आपने सीता माता के बहुत सारे फोटो देखे होंगे अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे ना उस समय बहुत विशालकाय पेड़ था, जिसके नीचे बैठ के ना आपका सीता माता इस नदी में ना अशोक वाटिका के अंदर स्नान किया करती थी। तो श्रीलंका में ना सीता माता ने कैसे दिन बताए, मैं इस इंडिया से श्रीलंका की पूरी यात्रा में ना आपको वो हर एक चीज़, हर एक कहानी, हर एक दिव्य दर्शन के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पुरानी कहानियों के हिसाब से ना सब कुछ समझ में आता रहे।
जी आपका सीता माता और हनुमान के ना इस मंदिर के दर्शन आपको करा दिए। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर कैसा भव्य दर्शन है वो आपको कराते हैं, क्योंकि ना शायद मंदिर के कपाट भी अब खुल गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ना आपको पेड़ दिखाई दे रहा है सामने, इस पे ना बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। क्या पता यही वो पेड़ हो जहाँ पे सीता माता पहले बैठी हो। तो अशोक वाटिका के पीछे से आके मैं शूट कर रहा हूँ आप लोग। तो भैया मंदिर के अंदर से ना इतना भव्य दर्शन करा के मैं आपको अब बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर ना ज़्यादा मतलब बहुत सारे मंदिरों के सामने फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं। तो मैंने आपको छोटा सा सिनेमेटिक दिखाया, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर बैठ के ना आपको मैं पूरा बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा है इस मंदिर के अंदर। ये जी ऐसा है ना, मंदिर के अंदर तो ना फ़ोटो शूट अलाउड है नहीं, तो मैं आपका मंदिर के बाहर से ना बैठ के इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं मंदिर के अंदर गया ना, वहाँ पे एक बहुत पुराना सा पेड़ था मंदिर के अंदर, और शायद अशोक वाटिका का वो पेड़ सूखा हुआ पेड़ था, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नया पेड़ था, बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ था। और उसमें ना बहुत सारी माताओं की चुन्नी बंधी थी, मतलब बहुत सारी माता की चुन्नियाँ, इतनी सारी चुन्नियाँ बंधी थी। अब मुझे वहाँ जाके ना ऐसा फील आ रहा था कि शायद वो वही पेड़ होगा जिसके नीचे सीता माता शायद बैठी होंगी। या मंदिर के अंदर जितने भी सारे मंदिर थे ना, हनुमान मंदिर और सीता माता मंदिर, सारे मंदिर ना अभी इस टाइम पे बंद पड़े थे। तो मंदिर के गेट के बाहर बैठा हूँ यार मैं, और सच में यार आज ना मतलब वो कहते हैं ना कि कोई सपना पूरा होना, तो वही सब हुआ है मेरे साथ। इंडिया से श्रीलंका की इस यात्रा में भाई मैं आज सीता माता के मंदिर पहुंच गया, अशोक वाटिका पहुंच गया। और मुझे बहुत सारे लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि रोहित भाई आप अशोक वाटिका कब जाओगे, अशोक वाटिका कब जाओगे। तो भैया आपके लिए आपके रोहित पहाड़ी भैया लंबा चौड़ा सफ़र करके भैया पहुँच गए हैं अशोक वाटिका। और यहाँ पे ना आपका श्रीलंका से ही नहीं, इवन आपका इंडिया से आने वाले भी जितने श्रद्धालु हैं ना, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और सीता माता के इस अशोक वाटिका के ना दर्शन करके जाते हैं। देखो वैसे तो मैं आपको अशोक वाटिका में लेकर आ गया आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, लेकिन पता है आपको श्रीलंका में ना इस मंदिर को ना अशोक वाटिका के नाम से कोई नहीं जानता है। यहाँ पे हर कोई ना इसको सीता अम्मा टेम्पल बोलते हैं, मतलब कि जो मंदिर है ना इस एरिया को सीता अम्मा टेम्पल नाम से जाना जाता है। अगर आप श्रीलंका आ रहे हो ना तो आपको भैया ये कहना पड़ेगा कि हमें सीता अम्मा के टेम्पल में जाना है। तो भैया जी आपको ये सीता माता का जो मंदिर है, जो अशोक वाटिका का ये पूरा ब्लॉग है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उससे पता है मुझे आगे मतलब प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छा लगा तो फिर ऐसे ब्लॉग बनाऊं, आपको अच्छा नहीं लगा तो कैसे ब्लॉग बनाऊं, मुझे आप कमेंट सेक्शन बता दो। और बाकी आपका सीता माता के इस मंदिर में ना आपका श्रीलंका में इस अशोक वाटिका में पहुँचने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कोलंबो से आ रहे हो तो कोलंबो से आप डायरेक्ट ना रेल भी ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो नुवारा एलिया के लिए, और नुवारा एलिया से यहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा नहीं 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। बाकी अगर आप बाई बस आओगे तो घूमते फिरते आप नुवारा एलिया से गैले एले, उसके बाद आप नुवारा एलिया कोलंबो से ऐसे भी रास्ते, मतलब आपका कोलंबो से ज़्यादा नहीं 200-250 किलोमीटर का एरिया में आपको ये सीता माता का मंदिर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप भी भैया आ जाओ और ये सीता माता के इस अशोक वाटिका के भव्य दर्शन करके जाना, क्योंकि भैया जितना इम्पोर्टेंट ना अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना ये अशोक वाटिका भी है। तो आपको ये भव्य दर्शन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी ये चल रही है इंडिया से श्रीलंका की पूरी यात्रा। अभी तो भैया रावण की लंका में जाना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम। तो कमेंट सेक्शन में भी आप यही लिख देना, जय सीता राम।